दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटी मेरी सो रही है तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बना लूँ आप लोगों के लिए। तो आज व्लॉग बना रही हूँ मैं अपने लिए। और आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वो चीज़ ना होना मेरे मेरे साथ या मेरे पास ना हो तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ना हो तो सच में मेरी लाइफ सही नहीं है, और उसके बगैर ही मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जी आज बताऊंगी कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है। तो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये मेरा वॉकर। ये देखिए, जिसके बगैर मैं चल ही नहीं सकती हूँ। और ये होगा तो मैं चल सकती हूँ, ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं नहीं चल सकती हूँ। और इसको लेके ही मैं हर कहीं जाके घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, कहीं जा सकती हूँ। इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया हिस्सा है। और इसके बगैर करने का मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इसके बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। और कहीं भी जाऊंगी इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर कहीं घूमना है तब भी, अगर कहीं जाना है तब भी। तो ये हुआ ना मेरा सबसे ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, मेरा वॉकर। तो यही बताऊंगी दोस्तों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना इंसान की, कि वो उसकी लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। तो जैसे कि ये मेरा वॉकर है, तो ये मेरे लिए बना है। जैसे कि मैं इसके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। ये होगा तो मैं हर कोई काम भी इसके साथ ही कर सकती हूँ। झाड़ू करूँगी वो भी इसको पकड़ के चल के कर लूँगी, पोछा करूँगी इसको पकड़ के चल के कर लूँगी, खाना वाना बनाना है किचन में जाऊँगी इसको पकड़ के चलूँगी फिर जाऊँगी। और अगर बाहर बाहर जाना है कहीं और कुछ छोटे मोटे काम करने हैं तो वॉकर के साथ जाऊँगी और इसको पकड़ के चलूँगी। ऐसे मैं बिल्कुल ही नहीं चल सकती हूँ। तो हुआ ना ये मेरा इम्पोर्टेंट हिस्सा मेरी लाइफ का। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जो इंसान बिल्कुल ही नहीं चल सकता ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं चल पाती हूँ। इसके बगैर तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। इसके बगैर मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, इसके बगैर मैं चल भी नहीं सकती हूँ। कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं इसको लेके ही जाती हूँ। तो ये मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलो आज आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है। जबकि मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी, ये तब से है मेरे पास। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि आप वॉकर के साथ चलो, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल भी नहीं चलती थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि चलना होता क्या है। फिलहाल तो अभी भी नहीं पता कि चलना होता क्या है। अब तो फिलहाल वॉकर ही मेरा साथ देता है तो मैं चल लेती हूँ। मगर उस टाइम की बात करूँ तो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं चलती थी। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था। तो उस टाइम जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पैर में रिंग था। तो जब उस टाइम मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था तो रिंग चढ़ा हुआ था। तो फिर वो रिंग बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, तो वो उससे हम बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, इसको वॉकर लेके दो। और ये 2011 में मुझे वॉकर की आदत पड़ी है, यानी जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद ही ये 2011 से मेरे साथ है, साथ ही चल रहा है। तो फिर हमने ले लिया था वॉकर, वहाँ से पहले लिया था। तो जब वॉकर ले लिया फिर वॉकर मतलब कि रिंग में भी मैं इसको वॉकर के साथ ही चलती रही, क्योंकि हाथ छोड़ के हम चल ही नहीं सकते थे। तो वॉकर तो साथ में लेना ही था कि अगर मैं गिर जाऊं फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि रिंग बहुत भारी होता है। तो इसलिए डॉक्टर ने हमें बोला था कि आप ना
वॉकर के साथ चलना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्लस्तर चढ़ा दिया था कि प्लस्तर चढ़ा देते हैं तो उसके बाद ना आप हाथ छोड़ के चलना। मगर जब प्लस्तर था मेरे पैर में तो मैं हाथ छोड़ के चलती थी, बहुत ही अच्छा चलती थी कि मुझे कोई बोल भी नहीं सकता था कि मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है प्लस्तर के साथ। और जब मेरा प्लस्तर उतर गया ना उसके बाद मतलब कि चलना चलना क्या बताऊँ, मुझसे चला ही नहीं गया, क्योंकि एकदम से वो प्लस्तर में जो टांग निकाली गई ना वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी और एकदम से इतनी ज़्यादा हवा लगी थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अच्छे से मतलब चल ही नहीं पाई मैं। और डॉक्टर को बोला भी कि प्लस्तर उतार दिया है। प्लस्तर में तो मेरा काफ़ी अच्छा था, मैं हाथ छोड़ के भी चल रही थी, मगर अभी बिल्कुल हाथ छोड़ के भी नहीं चल रही हूँ। और मतलब हाथ छोड़ के चलना चाहो तब भी नहीं, कोशिश करती थी तब भी नहीं। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटने में वेट नहीं है, जब आपके घुटने में वेट आ जाएगा तो आप आराम से चल सकते हो। तो तब की बात और अब की बात की मेरे घुटने में अभी तक वेट नहीं आया है। और अब तो 2 बेटियां भी हो गई हैं, वो शादी के पहले की बात है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने बोला आहिस्ता आहिस्ता आप अपना घुटना मोड़ोगे तो वेट आ जाएगा। और मेरा घुटना पूरा मुड़ा भी नहीं है अभी तक, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मुड़ता है या नहीं मुड़ता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये घुटना टाइट हो चुका है और अभी इसको मोड़ने में भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसलिए ही मैं मतलब कि अगर मेरे घुटने में वेट आ जाए ना तो मैं वॉकर को छोड़ दूँ, मगर अभी मेरे घुटने में वेट नहीं आया तो फिर मैं वॉकर को छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी यही है मेरा सहारा चलने का। कहीं भी जाना होता तो इसको तो साथ लेके जाना पड़ता है मुझे। ऐसे तो मैं चल ही नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चल सकती और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। हाथ छोड़ के चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा। फ़िलहाल मेरे पास शूज़ भी है, मगर अभी शूज़ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि शूज़ का एक जो होता है ना बड़ा छोटा पैर है, तो उसके सैंडल बनवाने अभी वो बनवाए नहीं है मैंने, और अभी बनवाऊंगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा हस्बैंड बिज़ी रहते हैं, उनको भी काम करना होता है। और फिर आपको बताया था घर का रेंट वगैरह देना, तो अगर इस काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तभी फिर मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, जब आप थोड़े फ्री होंगे तो हम शूज़ का जो दूसरा पैर है ना उसका बनवाएंगे, शूज़ बनवाएंगे। तो तब तक के लिए वॉकर के साथ तो चल ही रही हूँ, मगर वॉकर भी मेरा बहुत ज़्यादा ना टूट चुका है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है अब तो ये भी। और इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गिर ना जाऊँ। ये देखिए ये वॉकर बिल्कुल ही ना, ये देखिए ये देखिए नीचे से ये कैसा हो गया, ये देखिए ये कैसे हिल रहा है, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा हिलता है। मुझे डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो क्योंकि ये अभी ही थोड़ा टाइम ही हुआ है, इसको अभी न्यू ही लिया है हमने, तो ये जल्दी ही ख़राब हो गया। ये बहुत हल्का था, जब हम लेने गए थे ना हमने उनको बोला था कि ये वॉकर थोड़ा सा हल्का है, मगर उन्होंने बोला ठीक है आजकल वॉकर हल्के ही आते हैं तो आप चल के देखना ठीक लगेगा। तो बस हम वहाँ से ले आए थे और ये हफ्ते बाद ही था ना ऐसे हिल रहा था जैसे कि पता नहीं कितना पुराना हो। और मुझे इससे चलने में इतना डर लगता है कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊँ और प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करें, अभी चलना भी इसके साथ ही है, हाथ छोड़ के तो नहीं चल सकती हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग कि जो मेरे लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा अभी तक तो यही है। बाद में भगवान करे कि शायद मैं अपने पैरों पे कभी, शायद बोलती हूँ, कभी भगवान को तरस आ जाए कि शायद अपने पैरों पे चलूँ। फ़िलहाल तो अब ये मेरे अभी तो ये मेरे साथ ही है, और जब भगवान ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था दोस्तों। मेरा व्लॉग देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा प्लीज़। इतना थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ज़रूर बनाती रहूँगी। ओके बाय फ्रेंड्स, बाय।